बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सादा लोग सादा ज़िंदगी में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम देखने वाले खैर व आफियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व अमान में रहें। आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब इसी के साथ करते हैं अपने ब्लॉग का आगाज़। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कमेंट लाजमी किया करें। तो जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं चिकनगुनिया की, जो कि बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ है। कल रात से अनाइज़ा को 102 बुखार है। पूरी रात वक्फे वक्फे से इरफान ने अनाइज़ा के सर पर पट्टियाँ रखी हैं, लेकिन उसका बुखार 102 से कम बिल्कुल भी नहीं हो रहा था और हम उसकी दवाई भी लेकर आए थे। पूरा दिन मैं उसके विक्स लगाती रही क्योंकि उसको पसलियाँ बहुत जल्दी चलने लग जाती हैं। उसके साथ साथ मेरी भी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है। पहले मैं अनाइज़ा को दवाई दिलवाने गई और वहाँ से इसकी दवाई लेकर आई तो मेरे टखनों में शदीद तकलीफ़ हो रही थी और मेरे जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो मैं घर वापस आ गई बिना दवाई लिए हुए, लेकिन आधा घंटा गुजरा था मुझे और मुझे भी बुखार की कैफियत महसूस होने लगी। तो फिर इरफान मुझे ज़बरदस्ती ले गए डॉक्टर के पास और जब मैंने उनसे दवाई ली और अपना ट्रीटमेंट करवाया तो उन्होंने बताया कि भाई आपको भी चिकनगुनिया की शिकायत है, क्योंकि जो सिम्टम्स मुझे अपने अंदर फ़ील हो रहे थे वो चिकनगुनिया के ही थे। मेरे पूरे जॉइंट्स में बहुत ही ज़्यादा शदीद पेन हो रहा था, उठने बैठने में बहुत तकलीफ़ हो रही थी। तो इसीलिए मैंने भी यही सोचा कि इसका ट्रीटमेंट मुझे करवा लेना चाहिए, दवाई वगैरह जो भी है मुझे खा लेनी चाहिए। मुझे एक इंजेक्शन भी लगाया था उन्होंने और मुझे टैबलेट्स वगैरह भी लिख के दी थी, बाहर से भी लिख के दी थी, अपनी भी दी थी और साथ में मुझे कुछ एहतियात भी बताई थी कि मुझे क्या एहतियात करनी है, क्या खाना है क्या नहीं। आगे आगे डिस्कस करेंगे आपके साथ। और यहाँ मैं पहले थोड़ा सा घर का काम कर रही थी क्योंकि आपको पता है ख़वातीन चाहे जितनी भी बीमार क्यों ना हो घर के काम पीछा नहीं छोड़ते। तो यहाँ मैंने अनाइज़ा के नेकर वगैरह सारे साइड में रख दिए थे और पजामे निकाल लिए थे उसके, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि ये जो वायरस है ये मच्छर के काटने से ही होता है। तो इस वजह से मौसम चेंज हो रहा है तो शाम में थोड़ी सी ठंड हो जाती है, मतलब ठंडी हवा चलने लग जाती है। तो बच्चों को खुले हुए कपड़े बिल्कुल ना पहनाएं, फुल स्लीव्स की शर्टें पहनाएं और पजामे पहनाएं। इन चीज़ों से एहतियात करें क्योंकि ये खुली जगहों पर मच्छर काटते हैं और उसके काटने से ही ये वायरस जो है वो बॉडी के अंदर जो है वो सर्वाइव करता है और इतना ख़तरनाक ये वायरस है, मैं आपको क्या बताऊं। मुझे मेरे साथ जो हो रहा है वो मैं ही जानती हूँ। तो जी बहरहाल अल्लाह पाक सबको बचाए। तो मैंने खाना आज बिल्कुल भी नहीं बनाया था क्योंकि मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी, यहाँ तक कि बेड से भी मुझसे उठा नहीं जा रहा था। तो जो फ्रिज में सालन पड़ा हुआ था वही मैंने बाहर निकाल के रख दिया। अज़ल्फ़ा और इरफान गए हुए हैं, अज़ल्फ़ा स्कूल गई हुई है और इरफान ऑफिस गए हैं। तो ये तुरई का सालन मैंने बनाया था कल रात में, तो वही गर्म करने के लिए निकाला है, दोनों आके खा लेंगे। मुझे तो डॉक्टर ने रोटी चावल सब खाने से मना किया है, मिर्च मसाले वाली चीज़ें खाने से बिल्कुल परहेज़ किया है और मैं ब्रेड और दूध ले लूँगी। और यहाँ अनाइज़ा की हो गया था दोपहर की दवाई का टाइम, क्योंकि मैंने उसको दवाई देनी थी। दवाई पी पी कर भी उसका बुरा हाल हो चुका है और ये साथ में मेरी भी दवाई थी। मुझे भी डॉक्टर ने टैबलेट लिख के दी थी और बाज़ार से भी मेडिसिन लिख के दी थी, तो वो मैं खा चुकी थी और रैपर मैंने फेंक दिया था। तो ये अनाइज़ा को भी दवाई दे देते हैं और कल से अब तक ये तीसरा कॉइल है जिसे मैं बुझने ही नहीं दे रही हूँ। एक कॉइल ख़त्म होता है मैं दूसरा कॉइल लगा देती हूँ, और क्योंकि मच्छर इस कदर हैं कि बिना कॉइल के आप बैठ ही नहीं सकते। और ये मग्गा अभी तक वैसा का वैसे ही पड़ा हुआ है जिससे हमने अनाइज़ा को पट्टियाँ रखी थी, क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही कि मैं यहाँ से वहाँ तक चल भी पाऊँ। बहुत ही बुरी हालत हो रही है मेरी और सारा काम वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ है। अज़ल्फ़ा स्कूल गई हुई है और बाकी के तमाम बर्तन वगैरह रहते हैं। और यहाँ हो गया था जी शाम का टाइम और मैं खिड़की यहाँ बंद कर रही हूँ क्योंकि 4 बजे के बाद जो है वो मच्छर आना इन खिड़कियों से शुरू हो जाते हैं। कॉइल अभी तक जल रहा है। लिक्विड वाली मशीन में इसीलिए यूज़ नहीं करती क्योंकि हर 1.5 घंटे के बाद हमारी लाइट जाती है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वो जब तक ही जलती है जब तक लाइट ऑन होती है, तो जब लाइट जाती है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो कल रात से ही ये टब जो है बेड के नीचे रखा हुआ है क्योंकि अनाइज़ा को जब भी दवाई पिलाओ वो वॉमिटिंग कर देती है। तो मैंने ये टब इसीलिए रखा हुआ है कि फ़र्श और बेड ख़राब ना हो, तो सारा जो है वो इसी में ही गिरे। और ये यहाँ पर विक्स रखा हुआ है और थोड़ी देर के बाद मैं उसकी विक्स लगा देती हूँ ताकि उसको सांस लेने में आसानी रहे। जब उसकी पसलियाँ चलती हैं तो तेज़ी से सांस लेती है, तो इस वजह से विक्स करीब ही रखा हुआ है मैंने। और यहाँ पर अनाइज़ा की तीनों फ़िडर्स गंदी हो रही हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ, मैं एक्स्ट्रा फ़िडर उसकी हमेशा रखती हूँ, लेकिन आज तीनों फ़िडर्स ही गंदी हो रही हैं। और क्योंकि मेरी कल रात से ही तबीयत ख़राब है तो इस वजह से मैं फ़िडर नहीं धो पाई थी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि चिकनगुनिया क्या है। चिकनगुनिया भी डेंगू और ज़िका
एक वायरस की तरह ये भी वायरस है जो मच्छर के काटने से इंसानी जिस्म को मुतासिर करता है। अगर कोई मच्छर किसी शख्स को काट लेता है तो उसकी अलामत 3 से 7 दिन में ज़ाहिर होती है। इसकी अलामत डेंगू की अलामत से मिलती जुलती है। और अब जान लेते हैं चिकनगुनिया की अलामत क्या हैं। चिकनगुनिया में ज़्यादातर मरीज़ों को सर दर्द और तेज़ बुखार होता है जो 104 दर्जा हरारत तक चला जाता है। पट्ठों और जोड़ों में शदीद दर्द होता है। जहाँ जहाँ जोड़ होते हैं इन पर सूजन आ जाती है, सुर्ख धब्बे पड़ जाते हैं, सुर्ख दाने भी हो जाते हैं। तो ये है जी चिकनगुनिया की अलामत। बॉइल्ड पानी का इस्तेमाल करें फैमिली और बच्चों के लिए, बिलखुसूस बच्चों के लिए लाजमी बॉइल्ड पानी का इस्तेमाल करें। हमारे यहाँ भी आज काफ़ी दिन के बाद पानी आया है तो मैंने सारा पानी आज भर लिया है और छान कर हमेशा मैं पानी भरती हूँ और साफ़ सुथरा पानी होता है लाइन का। खुले हुए बर्तन में पानी अगर भरें तो उसको किसी चीज़ से ढाँप कर रखें। और मैंने भी आज ये कपड़े धो लिए थे क्योंकि पानी 4 से 5 दिन के बाद आया था। तो और वॉशरूम का दरवाज़ा हमेशा बंद रखें क्योंकि वॉशरूम जैसी जगहों पर मच्छरों की अफजाइश जो है ना बहुत ही जल्दी और तेज़ी से बढ़ती है। यहीं डेंगू वगैरह पैदा होते हैं। तो दरवाज़े अच्छे से बंद रखें हमेशा। और अब बात कर लेते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। तो सबसे पहले हमें जंक फूड बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। तली हुई मिर्च मसालेदार चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। विटामिन सी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें जिन हरी सब्जियों में, और कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जिनमें विटामिन सी वाफिर मिकदार में पाया जाता है, उसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी खुराक में शामिल करें। जिस्म में नमकियात की कमी होने की सूरत में कोकोनट वाटर और ORS का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। अपनी मनपसंद सब्ज़ियों का सूप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें क्योंकि ये आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाएगा। मच्छरों से ख़ुद भी बचें और अपनी पूरी फैमिली को बचाएं। एप्पल आए हुए हैं, एप्पल का फ्रेश जूस निकालें, उसमें चंद कतरे लीमू के डालें, मरीज़ को भी पिला दें तो इससे भी बहुत जल्दी जो है वो फ़ायदा होता है क्योंकि एहतियात इलाज से बेहतर है। और आखिर में सबसे अच्छा वजीफ़ा या मुहैमिनू 29 बार रोज़ाना पढ़ें या सलामू चलते फिरते हर वक्त पढ़ते रहें और अपने ऊपर दम करते रहें, अपनी फैमिली के ऊपर दम करते रहें। तो जनाब ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक कमेंट लाजमी कीजिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चिकनगुनिया एक मुल्हिक बीमारी है, वायरस है, और जो कि अगर फैमिली में किसी एक को हो जाए तो ज़रूर दूसरे में मुंतकिल होता है। तो अपनी और अपनी फैमिली की हिफाजत कीजिए। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। मेरी फैमिली के लिए भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।